हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में लगभग एक पद ग्रहण करने के बाद, मैंने लगभग क्यों कहा, क्योंकि अभी मेडिकल वगैरह बचा हुआ है। मेडिकल कुछ खास होता नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा। और अब मैं अग्रसर हो गया हूँ यूपीएसआई के एक पद के लिए, और उसी की तैयारी मेरी चल रही है। क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और किस तरीके से मैं टारगेट बना के चलूंगा डे बाई डे का, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा समय है नहीं, 2 महीने का समय है। क्योंकि जून के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग, मतलब जून में ही 1 जून के बाद हम लोगों को कभी भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, तो ट्रेनिंग में जाना पड़ जाएगा। तो बाद में वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरा जो कुछ सिलेबस वगैरह बचा है उसे मैं कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ। बाकी जो भी नए बच्चे बिगिनर हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे या यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे कि वो अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो, उसमें अपना एक पद सुनिश्चित कर पाएँ। तो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, क्या सोर्सेज रहेंगे, कहाँ से मैंने पढ़ाई की थी और कहाँ से आप पढ़ाई करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या पहले से देखते आए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने बिगिनर भाई बहनों के बारे में, जो अभी अभी कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं या पहले से कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, लेकिन उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वो पढ़ें या कौन से सोर्सेज का यूज करें जिससे कि उनका एक पद सुनिश्चित हो सके आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती में। देखो, यूपीएसआई के बारे में मैं इतनी बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में मैं भी नया नया हूं। तो जितने मुझे जानकारी है और जो जो स्ट्रेटजी या जो जो टारगेट मैं रखने वाला हूं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो टारगेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं फॉलो कर सकते हैं। आप अपने टारगेट बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है। वैसे सिलेबस की बात करूं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में, मतलब सिलेबस में इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप चाहे दोनों की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप ग्रेजुएट होंगे तभी ईएसआई में फॉर्म भर सकते हैं, वरना यूपीएसआई में आपका फॉर्म नहीं पड़ेगा। अगर आप 12th हैं या मतलब अभी आपका ग्रेजुएशन चल ही रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही एलिजिबल हैं, यूपीएसआई के लिए नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तब आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, वरना इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों की भर्ती में। हालांकि इधर यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं है, 160 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, मतलब मार्क्स का है। तो लगभग 400 नंबर का एग्जाम होता जाके। ठीक है। अब बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने किस तरीके से सिलेक्शन लिया और कौन कौन से सोर्स मैंने यूज किए थे। अब सोर्स की बात करूं तो भाई, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के मतलब पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैथ का बीओडी बेस था, जो मैंने 2021 में एसएससी की पढ़ाई के लिए खरीदा था, और उसकी भी मैंने अर्थमेटिक ही खत्म कर पाई थी, क्योंकि मुझे एसएससी जीडी का एग्जाम देना था। उसके बाद फिर एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कैंसिल एग्जाम था उसे दिया, उसके बाद फिर एसएससी जीडी का दिया, और फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ, उसे दिया। तब जाके मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब मेडिकल वाली मतलब फाइनल प्रोसेस बची है। देखो, बात करते हैं सीधा सीधा सोर्सेस की। तो मैंने बता दिया, बीओडी बैच आदित्य रंजन सर का था 2.0, उससे मैंने पढ़ाई की थी। और अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी, देखो, हिंदी के लिए मैं आपको 2 टीचर बता दे रहा हूँ। एक है नवीन सर और दूसरे हैं विवेक सर। दोनों डायमंड हीरे हैं, हीरे बिल्कुल रतन। आप चाहें दोनों लोगों को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें एक लोगों से कोर्स खत्म कर लो, दोनों लोगों से प्रैक्टिस कर लो। दोनों लोग एक बेहतर कंटेंट देते हैं। और हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप चाहे नवीन सर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूपीएसआई के लिए इन्होंने कराई थी बहुत पहले, वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर फ्री में। आप चाहे उससे खत्म कर सकते हो अपना कोर्स हिंदी के लिए, आप चाहे किसी किताब से खत्म कर सकते हो, आप चाहे विवेक सर से खत्म कर सकते हो कोर्स। लेकिन आप अगर कोर्स परचेस ही करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया। मेरे पास आपको, अगर आप टेलीग्राम पर जाते हो, ज्वाइन करते हो मेरे टेलीग्राम पर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हो, तो मैं आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक बैच है जो बिल्कुल फ्री है, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, बशर्ते आप मन लगा के पढ़ो, और आप सिलेक्शन ले सकते हो। वहां पर आपको सारा बेहतर कंटेंट मिलेगा, इतना ध्यान रखो। जो मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो बैच आपको मिलेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मुझे वहां पर डीएम कर देना है, ठीक है, या टेलीग्राम पर जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं हिंदी। तो मैंने नवीन सर और विवेक सर से पढ़ी थी। नवीन सर से मैंने कोर्स खत्म किया, उनसे नोट्स बनाया, क्योंकि एक दोस्त का खाकी 2.0 बैच मिल गया था, उससे जुगाड़ मैंने कर लिया। इस तरीके से भी आप जुगाड़ कर सकते हो। तो उससे मैंने हिंदी वगैरह पढ़ ली थी नवीन सर अपने गुरुजी से। उसके बाद प्रैक्टिस जो है विवेक सर की मैराथन वगैरह आई थी उनसे की थी, और बाकी पीवाईक्यू वगैरह तो टेक्स्ट बुक पर मिल ही रहे हैं, उनसे प्रैक्टिस की थी। ठीक है। और आरडब्ल्यूए का संडे का मॉक ही तो आता है डेली, उसे लगाओ, प्रैक्टिस तो वहां से होती रहेगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 टीचर बता दे रहा हूँ। एक है
राहुल सर और दूसरे हैं संदीप सर। दोनों आरडब्ल्यू के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और आप चाहें तो उनकी पर्टिकुलर जो आपका लाइक सब्जेक्ट है, जो मतलब चैप्टर वीक हो, जैसे कैलेंडर आपका वीक है या दिशा निर्देश मतलब जो मतलब लाइक डायरेक्शन वाला है वो आपका वीक है, तो आप पर्टिकुलर चैप्टर सर्च करके या ऐसे सर्च कर सकते हैं जैसे कैलेंडर बाय संदीप सर, कैलेंडर बाय राहुल सर। इस तरीके से आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं क्लासेस, अगर आपको फ्री में ही चाहिए तो। और आप नोट्स भी बना सकते हो। रीजनिंग मेरे हिसाब से अगर आप एक बार देख लेते हो क्लासेस, दूसरा दोबारा आपको मतलब लाइक इतना ज़्यादा फोकस करना नहीं रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी रहेगी। बट आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हैं, जैसे कैलेंडर में, डायरेक्शन वगैरह में और जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, इसके डायरेक्शन आपको थोड़ा बहुत पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं जीएस वगैरह, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। तो लास्ट ईयर का जीएस थोड़ा मैंने मतलब बुक से पढ़ा था, क्योंकि बुक मेरे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास बुक जो थी ये थी जीका, ये घटना चक्र की जीका है 2022 वाला एडिशन। इसी से मैंने पढ़ाई की थी, जो भी जीएस वगैरह मेरी फंसी इसी से फंसी। बाकी मैंने कुछ मैराथन वगैरह ली थी, विवेक सर की मैराथन वगैरह ली थी, आरडब्ल्यू वालों की यूट्यूब पर मैराथन वगैरह चल रही थी, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। यूपी जीके के लिए मैं एक छोटी सी बुक ले आया था, बस उससे मतलब मेरे पढ़ाई की थी। बाकी मैं आपके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा, ये यूथ पब्लिकेशन का आता है, इसमें सारे पीवाईक्यू वगैरह दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बुक है। यही पीवाईक्यू से आपकी यूपीजी के कंप्लीट होगी और इसमें चैप्टर वाइज है, डेली का एक चैप्टर निपटाओ, खत्म करो। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, या यूपी ट्रिपल एससी के मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको यूपी जीके से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इससे पढ़ाई करो। और आप मतलब लाइक अदर जीके के लिए, अदर जीके जीएस के लिए, पॉलिटी वगैरह के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। आप चाहे किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स वगैरह बना सकते हो या नोट्स प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। नोट्स कहाँ से मिलेंगे या कहाँ से पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, मैं दूंगा आपको पीडीएफ। बस जो मैंने बताया है, आप जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और मुझे डीएम कर देना, या सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर जाके मुझसे जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड ही करा दूंगा मतलब 1-2 दिन में, ठीक है। तो यही चीज़ है और इसी सोर्सेज का मैंने यूज किया था। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो मैं अब ऐड कर रहा हूँ, जो बोनस पॉइंट है वो, चाहे आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, वो सभी के लिए है। देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो और डेली रिवीजन नहीं करते हो, तो किसी भी क्षेत्र में हो आप पीछे हो जाओगे और पीछे रहोगे हमेशा के लिए, इतना ध्यान रखो। मैंने पीवाईक्यू इतने लगाए और मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मॉक वगैरह बहुत लगाए। आरडब्ल्यू का संडे टू संडे लगाता ही था, साथ में टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, वहाँ से मैं लगाता था। तो इतना ध्यान रखो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू तो टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे, वहाँ पर तो पेड मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ, टेस्ट रैंकिंग ऐप है, गगन सर का है, शायद वहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के मतलब जो फ्री पीवाईक्यू वगैरह हैं वो सारे मिल जाएंगे, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई हो, सभी के, ठीक है। तो जाओ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करो। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप अपना सिलेबस पर ध्यान दो। सिलेबस जब आपका आधे से ज़्यादा खत्म हो जाए तब आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, आपका भी सिलेक्शन होगा। बट रिवीजन भी मैटर करता है और ये सारी चीज़ें मैटर करती है, प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। अब बाकी यही है वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।